डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों तरफ कम्युनिकेशन को प्लान, मैनेज और एग्जीक्यूट करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स और फंक्शंस क्या होते हैं। अब समझते हैं पब्लिक रिलेशंस को। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और रेपुटेशन को मैनेज करती है। इसका मकसद होता है लोगों और स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना। इसमें एक्टिविटीज आती हैं जैसे मीडिया मैनेजमेंट यानी प्रेस और जर्नलिस्ट के साथ रिलेशन बनाना, क्राइसिस मैनेजमेंट जब ब्रांड किसी मुश्किल स्थिति में हो तो उसकी इमेज को संभालना, और ब्रांड स्टोरी टेलिंग यानी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव कहानियां लोगों तक पहुंचाना ताकि क्रेडिबिलिटी और गुडविल बनी रहे। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं पब्लिक रिलेशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और डेफिनेशंस को। पब्लिक रिलेशंस की शुरुआत कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें एंशिएंट सिविलाइजेशन तक जाती है। पुराने समय में राजा और नेता पब्लिक मैसेजेस, इमिसेरीज और परसुएशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों की राय अपने पक्ष में बना सके। यही शुरुआती रूप था पीआर का। फिर आया मॉडर्न एरा, जहां एडवर्ड बर्नेस और इविली जैसे पायनियर्स ने 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में पीआर को एक साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का ही नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डिंग का माध्यम बताया। आज के समय में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी PRSA पीआर को इस तरह डिफाइन करती है कि पीआर इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर पब्लिक्स। यानी पीआर का काम सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहा। डिजिटल युग में इसमें इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट और सोशल मीडिया एंगेजमेंट जैसे नए आयाम जुड़ गए हैं, जिससे पीआर अब और ज़्यादा इंटरैक्टिव और इम्पैक्टफुल हो गया है। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स की, यानी पीआर आखिर करना क्या चाहता है। सबसे पहले है बिल्डिंग अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज। पीआर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांड के लिए एक सकारात्मक इमेज बनाना जिसमें ट्रस्ट, गुडविल और क्रेडिबिलिटी शामिल होती है। अब दूसरा गोल है मीडिया रिलेशंस एंड पब्लिसिटी। जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ताकि ब्रांड को पॉजिटिव कवरेज मिले और उसका मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। तीसरा है क्राइसिस कम्युनिकेशन। जब कोई कंट्रोवर्सी या प्रोडक्ट फेल्योर हो जाए तो पीआर का काम होता है स्थिति को संभालना और ब्रांड की रेपुटेशन को बचाना। इसके बाद आता है इंटरनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना ताकि सभी एक ही कॉर्पोरेट गोल की दिशा में काम करें। फिर है कम्युनिटी एंगेजमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई कंपनी सोशल इनिशिएटिव्स लेती है तो वो न सिर्फ समाज में योगदान देती है बल्कि अपनी पब्लिक इमेज को भी मजबूत करती है। इसके साथ एक और अहम रोल है एनहांसिंग पब्लिक परसेप्शन। पीआर स्ट्रेटजीज मैसेजिंग के जरिए पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है ताकि ब्रांड के बारे में लोगों की धारणा पॉजिटिव बने। अगला ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग इन्वेस्टर रिलेशंस। इन्वेस्टर्स को कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज और परफॉर्मेंस के बारे में सही जानकारी देना ताकि उन पर भरोसा बना रहे। फिर आता है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रिलेशंस। पॉलिसी मेकर्स और रेगुलेटर्स के साथ संवाद बनाए रखना ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट सपोर्टिव रहे। और अंत में कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंस। पीआर ये भी इंश्योर करता है कि ब्रांड सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स के साथ जुड़ा रहे जिससे ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट और मजबूत हो सके। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं कि पब्लिक रिलेशंस के की फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले है मीडिया रिलेशंस। ये पीआर का सबसे कोर फंक्शन है। इसमें प्रेस रिलीज तैयार करना, इंटरव्यूज कोऑर्डिनेट करना और मीडिया कवरेज मैनेज करना शामिल होता है ताकि
ब्रांड की सही इमेज लोगों तक पहुंचे। अब बात करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट की। जब ब्रांड किसी मुश्किल में फंस जाता है, जैसे नेस्ले का मैगी बैन केस, तब पीआर उस क्राइसिस को संभालने का काम करता है। इसका मकसद होता है ब्रांड की रेपुटेशन को बचाना और पब्लिक ट्रस्ट वापस पाना। तीसरा फंक्शन है पब्लिक अफेयर्स और गवर्नमेंट रिलेशंस। जैसे टाटा या इन्फोसिस जैसी कंपनियां पॉलिसी मेकर्स के साथ जुड़ती हैं ताकि बिजनेस के लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाई जा सके। ये रिलेशनशिप ब्रांड को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। अब आते हैं CSR कम्युनिकेशन पर। जब कोई कंपनी सोशल वेलफेयर कैंपेन चलाती है तो पीआर उसका प्रचार करता है, जैसे टाटा ट्रस्ट के एजुकेशन और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स। ये ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। आता है डिजिटल पीआर और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के डिजिटल दौर में पीआर रियल टाइम में ऑडियंस से जुड़ता है। सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट और फीडबैक हैंडल करके ब्रांड विजिबिलिटी को और मजबूत करता है। इसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया मीटअप्स ऑर्गेनाइज करना ताकि ब्रांड की प्रेजेंस बढ़े और मीडिया से डायरेक्ट कनेक्शन बने। अब बात करते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट की। ये फंक्शंस ब्रांड की पब्लिक इमेज को लगातार मॉनिटर करता है और अगर कहीं नेगेटिव परसेप्शन बन रहा हो तो उसे सुधारने के लिए स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता है। और अंत में आता है एम्प्लॉयज कम्युनिकेशन। पीआर सिर्फ बाहर की ऑडियंस के लिए नहीं, अंदर के एम्प्लॉयज के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंटरनल न्यूज़लेटर्स, टाउन हॉल मीटिंग्स और इंट्रानेट पोर्टल्स के जरिए एम्प्लॉयमेंट को इन्फॉर्म्ड और मोटिवेटेड रखा जाता है। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को इस तरह मैनेज करना कि उसकी इमेज पॉजिटिव बने और उसका विजन क्लियरली कॉन्वे हो और स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशंस भी डेवलप हो। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जो कंपनी के हर मैसेज को कंसिस्टेंट और ब्रांड अलाइंड रखती है। चाहे बात एम्प्लॉयज की हो, मीडिया की या इन्वेस्टर्स की, हर जगह कंपनी की वॉइस एक जैसी सुनाई देनी चाहिए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन न सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करता है बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करता है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी देता है। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं, यानी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और स्कोप क्या है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मेन फोकस होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडियंसेस के साथ इंटरैक्शन को मैनेज करना। इसमें कई की एरियाज शामिल होते हैं। ब्रांडिंग ताकि मार्केट में पहचान बने, मीडिया रिलेशंस ताकि पब्लिक इमेज पॉजिटिव रहे, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन ताकि शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट और क्लैरिटी मिले, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट हेल्दी और मोटिवेटेड बना रहे। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉल अर्जेंटी की, जो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल कम्युनिकेशन टू क्रिएट अ पॉजिटिव कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि एक कंपनी अपनी सारी कम्युनिकेशंस को इस तरह मैनेज करती है ताकि पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो। एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी के जरिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इंटरनल कम्युनिकेशन सब कुछ एक कोहेसिव अप्रोच में जुड़ जाता है। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किन किन एरियाज को कवर करता है। सबसे पहले है ब्रांड पोजिशनिंग एंड मैसेजिंग। ये तय करता है कि कंपनी की छवि मार्केट में कैसी दिखेगी और उसका मैसेज किस टोन में कम्युनिकेट किया जाएगा। दूसरा, क्राइसिस रेस्पॉन्स। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी क्राइसिस या कंट्रोवर्सी से गुजरती है तब कम्युनिकेशन को संभालना बेहद जरूरी होता है। सही वर्ड्स और सही टाइमिंग से ही ट्रस्ट वापस पाया जा सकता है। और तीसरा, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन। ये हिस्सा इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी बनाए रखता है। रिपोर्ट्स, अर्निंग स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टर्स ब्रीफिंग इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन की।
कॉर्पोरेट लीडर्स का रोल सिर्फ डिसीजन मेकिंग तक सीमित नहीं होता, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग और रिलेशनशिप वॉइस भी बनना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को लोगों तक पहुंचाए। इसके बाद आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये इंश्योर करता है कि हर प्रमोशनल एक्टिविटी कंपनी के कॉर्पोरेट वैल्यूज और एथिक्स के साथ अलाइंड रहे। एक और इंटरेस्टिंग एरिया है कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग। कहानियों के जरिए ब्रांड और स्टेक होल्डर्स के बीच इमोशनल कनेक्शन बनाया जाता है। ये तरीका ब्रांड को ह्यूमन टच देता है। साथ ही स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, इसमें एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स सभी के साथ कम्युनिकेशन को थॉटफुली कम्युनिकेट किया जाता है, यानी मैनेज किया जाता है ताकि ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। चलिए लर्नर्स, अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। पब्लिक रिलेशंस और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में फर्क क्या होता है? सबसे पहले समझिए, पीआर का फोकस होता है मीडिया रिलेशंस, क्राइसिस कम्युनिकेशन और रेपुटेशन मैनेजमेंट पर। यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पब्लिक इमेज हैंडल करनी होती है या किसी इशूज पर रिस्पॉन्स देना होता है, तब पीआर की भूमिका सबसे अहम होती है। वहीं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर टर्म है। ये सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैसेजिंग, ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी, इन सब को साथ लेकर चलता है। अगर नेचर की बात करें तो पीआर इज रिएक्टिव, यानी ये तब एक्टिव होता है जब कोई मीडिया इंक्वायरी या क्राइसिस आती है, जबकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज प्रोएक्टिव। ये पहले से लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी प्लान करता है ताकि किसी भी स्थिति में ब्रांड की आवाज साफ और कंसिस्टेंट रहे। अब स्कोप की बात करें तो पीआर एक्सटर्नल रिलेशनशिप पर ध्यान देता है, जैसे जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट करना। अब स्कोप की बात करें तो पीआर एक्सटर्नल रिलेशनशिप पर ध्यान देता है, जैसे जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और जनरल पब्लिक के साथ कनेक्ट करना। वही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पूरे मैसेजिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। ब्रांडिंग, लीडरशिप कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल अपडेट्स और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट सबको एक दिशा में ले जाता है। तो लर्नर्स, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है। ये सिर्फ मैसेज भेजने का काम नहीं करता, बल्कि कंपनी की आइडेंटिटी, वैल्यूज और विजन को स्टेक होल्डर के साथ इफेक्टिवली जोड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीआर इन स्टेट, पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स। कीप लर्निंग विद अस। जेम्स स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा।